Welcome to CBSE Computer Education. Today we are discussing about the class 6 chapter 2, that is computer language. So inside this chapter we will learn about following topic. First, importance of language के importance को जानेंगे. Second, meaning of term of computer language के meaning को जानेंगे. And third, difference between high level and low level language के बीच के difference को जानेंगे. एंड फोर्थ इज डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, डिफरेंट जनरेशन के कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. सो वी ऑल टॉक टू ईच अदर थ्रू द सम लैंग्वेज. जब भी हम कोई किसी दो के बीच में बात करते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं. विदाउट लैंग्वेज जो है हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं. तो वैसे ही एक कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है जिससे हम क्या कर पाएँ, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ. सेकंड, इसी में जो है लैंग्वेज के जो है 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. यानी बात 2 तरीके से कर सकते हैं. डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं जब आप किसी के साथ फेस टू फेस यानी आमने सामने आप बात करते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन. सेकंड है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जब आप किसी को देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उसके साथ आप बात कर रहे हैं, जैसे मोबाइल से आप बात करते हैं तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज. सो ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीनिंग ऑफ बाय विच इंस्ट्रक्ट एंड डाटा आर ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर. कंप्यूटर का वह लैंग्वेज जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ लैंग्वेज बाय यूज अस टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर. यह लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो जब भी आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, उस लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर उस जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या कर पाता है, समझ पाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेटिंग विथ कंप्यूटर. जब भी ह्यूमन जो है कंप्यूटर के साथ कोई काम करता है तो यह बहुत ज़रूरी है कि उसको एफिशिएंसी के साथ काम करने के लिए कंप्यूटर ह्यूमन के लैंग्वेज को समझे और ह्यूमन जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझे. लेकिन आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है. तो मशीन लैंग्वेज जिसमें वो जो है 0 और 1 का यूज़ करता है, इसलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं. तो इस कंडीशन में जो है उसको ह्यूमन के लैंग्वेज को, ह्यूमन है उसके कंप्यूटर को लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करे, ट्रांसलेटर का यूज़ करे जो ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में और कंप्यूटर लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे सके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. तो कंप्यूटर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर बुक, कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज. सो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, ये जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज होता है. जैसे आप इंग्लिश जो है आप यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस या उनको कोई टास्क देना है उसको आप क्या कर लेते हैं, इंग्लिश में टाइप कर देते हैं. तो जब आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो उसको कंप्यूटर क्या करता है, ट्रांसलेटर का यूज़ करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. तो ये ह्यूमन के लिए बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन इसमें ट्रांसलेटर की यूज़ किया जाता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. तो हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल है विजुअल बेसिक, C++, ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है. नेक्स्ट लो लेवल लैंग्वेज. तो लो लेवल लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको लिखने में ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, टेडियस जॉब हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन को जो है कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत है. और ये जो काम है इसमें लिखने में बहुत सारे मिस्टेक भी हो सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं किया जाता. तो मशीन लैंग्वेज का जो लो लेवल का एग्जांपल है वो है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. तो ये बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है. नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. तो कंप्यूटर के जो है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में डिवाइड किया गया. तो समय समय के हिसाब से जो है कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है डेवलप होना शुरू हुआ. तो जिसको हम 1st से लेकर 5th जनरेशन तक जब पढ़ेंगे तो कंप्यूटर का जो है 1st जनरेशन में जो मशीन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है जिसमें काम करना कॉम्प्लिकेटेड होता था, धीरे धीरे जो है वो 5th जनरेशन तक क्या हो गया, इजी हो गया. तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द 1st जनरेशन लैंग्वेज. 1st जनरेशन लैंग्वेज जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, ये जो है 1950s की बात है, जिस समय
कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता था, मशीन लैंग्वेज ही यूज़ करता था, जिसमें ह्यूमन को जो है 0 और 1 में टाइप करना पड़ता था, और ये जो है कोड होता था वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और वेरी लेंदी होता था। तो इसमें काम करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। फिर आते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में जो है कंप्यूटर जो है असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करता था। तो असेंबली लैंग्वेज जो 1950s में आया, जिसमें कुछ कोड यूज़ किया जाता था, तो इससे क्या होता था, जो मशीन लैंग्वेज में जो लेंदी प्रोग्राम होता था उसको छोटा करके कोड डिसाइड किया गया, जिसमें काम करना पहले के अपेक्षा थोड़ा सा इजी हो गया। और इसमें जो है कंप्यूटर एक कन्वर्टर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करता था, जिसको असेंबलर बोला गया। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसमें जो है कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करना चालू कर दिया, जिसको जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता था, जिसमें कंप्यूटर में काम करना ईजी हो गया, जिसमें कंप्यूटर में जो प्रोग्रामर जो रहता था वो प्रोग्राम लिखता था, जिसको सोर्स प्रोग्राम बोला जाता था, और कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, जिसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोला गया। तो इसके अंतर्गत जो है कुछ लैंग्वेज का यूज़ किया गया, जैसे बेसिक, जिसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सेकंड फॉर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, थर्ड कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड C++ इन जावा, इन लैंग्वेजों का यूज़ किया गया। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है 1980s के बाद आया। तो 1980s के बाद जिसमें जो है ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के समान ही था, लेकिन इसमें नॉन प्रोसीड्यूलर था, यानी इसमें जो है कंप्यूटर को बार बार जो है उसको इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं था, या प्रोग्राम को रन कराने की ज़रूरत नहीं था, वो ऑटोमेटिकली इसको रन करता था, जिससे जो है समय के साथ साथ कॉस्ट भी हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी समय भी बचा और पैसा की भी बचत हुई। कुछ जो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के एग्जांपल जो है पावर बिल्डर, एक्सेस एंड SQL है। अब नेक्स्ट लास्ट जनरेशन जो है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है 1990s के बाद अभी भी चल रहा है, जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन के जैसे ही है, जिसमें भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया, लेकिन इसमें जो है हम क्या कर पाए, विजुअल और ग्राफिकल इंटरफेस हमारे लिए प्रोवाइड हो पाए, यानी हम किसी भी जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको देख और सुन भी सकते हैं, तो जिससे हमको बहुत ही इंटरेक्टिव वे में प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की। साथ ही साथ इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया, जो प्रोग्रामिंग करने में बहुत ही ज़्यादा इजी और समझना जो है आसान। तो कुछ एग्जांपल जो है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के जो है विजुअल बेसिक, प्रोलॉग और मर्क्यूरी है। तो इस प्रकार से